नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ ऑन अर्थ पर। आज हम कक्षा 10 गणित में अध्याय 11 जो कि समरूपता से संबंधित है उसका एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि समांतर चतुर्भुज से संबंधित है। इसमें वो आपको सिद्ध करवाएगा कि भुजा EL है, EL भुजा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2BL के बराबर है। इसको करने के लिए सबसे पहले हम इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। देखिए, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, ठीक है, और बराबर भी होती है। तो समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजा CD के मध्य बिंदु, अब ये देखिए CD है, इसका मध्य बिंदु क्या है M, यानी C और D का मध्य बिंदु M है, को B से मिलाने वाली रेखा, M को B से मिलाने वाली रेखा AC को L पर काटती है। इस AC को कहाँ पर काट रही है? L पर। यदि AD व BM को आगे बढ़ाया जाए, इन दोनों को आगे बढ़ा रहे हैं तो कहाँ पर मिल रही है? E पर मिल रही है। तो हमें सिद्ध करना है कि EL बराबर 2BL। तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इस वर्ष आ सकता है, इसको आप ढंग से कीजिए। तो इसको हम करेंगे हल। ये प्रमेय नहीं है, यह एक उदाहरण है, इसलिए इसमें वो नहीं होगा कि दिया है सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, दो त्रिभुज लेने हैं। कौन कौन से त्रिभुज? त्रिभुज BMC, यानी ये इतना इतना पार्ट ट्राइंगल है ना, ये BMC, और एक लेना आपको EMD। तो यहाँ पर लिख दीजिए त्रिभुज BMC व त्रिभुज EMD में, ये दो आपको ट्राइंगल ले लेने हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए इनमें कि यहाँ पर दे रखा है कि भुजा CD के मध्य बिंदु M, यानी M है ये भुजा CD का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये दूरी और ये दूरी क्या होगी? बराबर। यानी कौन सी दूरी? MC बराबर MD। अब कैसे? क्योंकि M क्या है? CD का मध्य बिंदु। आप लिख दीजिए MCD का मध्य बिंदु, ये आप लिख दीजिए, दिया गया है, ये तो हमें दी गई है कि M है वो CD का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो इस त्रिभुज की ये भुजा और इस त्रिभुज की ये भुजा बराबर हो गई। अब देखिए अगला कोण। अब ध्यानपूर्वक देखिए कि कोण, इसके अंदर देखिए आपकी CMB यानी ये कोण CMB हो गया ना। CMB किसके बराबर है? यहां से ले लीजिए आप, ये यहां से ले लीजिए DME के। ये दोनों कोण बराबर है। इस त्रिभुज का ये कोण CMB किसके बराबर हो गया? DME के। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो ये दोनों कौन से कोण हो गए? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण हम जानते हैं कि क्या होते हैं? बराबर। तो ये शीर्षाभिमुख कोण होने के कारण क्या हो गए? दोनों बराबर हो गए, ठीक है। अब देखिए आगे इस त्रिभुज में MCB, यानी ये MCB, और इसमें देखिए MDE, यानी ये कोण, ये दोनों भी बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों कौन से कोण है? एकांतर। एकांतर कोण कौन से होते हैं? जिनमें Z की आकृति बनती है। इसमें देखो इस प्रकार की आकृति बन रही है इसमें, तो ये एकांतर कोण होने के कारण दोनों कोण क्या हो गए? बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, कोण CMB, ठीक है, कोण CMB या कोण MCB। CMB नहीं, क्योंकि हमें इस कोण को दर्शाना है तो वो बीच में आना चाहिए। कोण MCB बराबर कोण MDE। ये कौन से कोण है? एकांतर, एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण हो गई। ये एकांतर कोण होने के कारण क्या हो गए? दोनों बराबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक इन दोनों त्रिभुजों की एक तो भुजा और दो कोण क्या हो गए? बराबर। तो इसमें एक सर्वांग समता का एक नियम होता है, वो लग गया। कौन सा लगा? ASA, यानी एंगल भुजा एंगल, एंगल भुजा एंगल सर्वांग सम नियम से सर्वांग सम हो गई।
यानी त्रिभुज BMC सर्वांग सम त्रिभुज EMD। कौन कौन से त्रिभुज? BMC, ये इतना त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम। सबसे पहले हमें इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। और ये चिन्ह किसका होता है? सर्वांग सम का मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए सर्वांग सम है तो हम लिख सकते हैं, आता है BC है वो किसके बराबर हो गया? DE लिख दो या ED लिख दो, ठीक है ना। ED लिख देता हूँ मैं कि ये BC भुजा है, ये इसकी, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं उनकी भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। ये भुजा इसके बराबर हो गई, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो BC को मैं लिख सकता हूँ DE के या ED के बराबर। परंतु अब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, परंतु BC है वो किसके बराबर है? AD के भी तो बराबर है। AD और BC बराबर है, कैसे? क्योंकि हमें दे रखा है कि ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने के कारण AD है ना वो BC के भी बराबर हो गई। तो अब हम निकाल लेते हैं AE और लगा के कि AE बराबर AE है यहाँ से लेकर वहां तक, तो उसमें क्या कि कौन कौन सी भुजा जुड़ जाएगी? A से D तक प्लस D से E तक। तो AD को मैं क्या लिख सकता हूँ? BC। और DE यानी ये DE तो है, ED लिख दिया, DE लिख दिया, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? BC। यानी AE का मान किसके बराबर आ गया? 2 BC के बराबर आ गया। ठीक है, सबसे पहले आपको इस प्रकार से निकाल के रख लेना है। यहाँ पर आप बराबर लगा दो और लगा दो और लगा दो, ज्यादातर क्या और लगाती है, आप चाहो तो चिन्ह भी लगा सकते हैं। AE है वो AD प्लस DE हो गई। अब AE का मान AD की जगह हम क्या रख सकते हैं? BC। और ED या DE की जगह भी क्या रख सकते हैं? BC। तो BC और BC कितने BC हो गए? 2। अब आगे आधा क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे क्या करना है आपको? ये 2 ट्राइंगल लेने हैं, एक तो ये और एक ये। इनके नाम कैसे लिखोगे? ट्राइंगल ALE या AEL, और ट्राइंगल हो गया एक ये CBL। कौन कौन सा? AEL ये और एक ये CBL। ये 2 ट्राइंगल ले लेने हैं, यहाँ पर त्रिभुज का चिन्ह बना लेना है। ठीक है, इन दोनों में भी आपको क्या करना है? 2 कोण बराबर दर्शा देने हैं, क्योंकि इनको हम क्या सिद्ध करेंगे? समरूप। समरूप सिद्ध करेंगे, इनको समरूप सिद्ध करेंगे। तो कौन कौन से 2 त्रिभुज करेंगे? देखिए दोस्तों, अब ट्राइंगल देखिए AEL, तो उसमें क्या है? देखिए कोण ALE यानी ये बराबर है। अब इस त्रिभुज में देखिए CLB, क्यों कि कौन से कोण है? ये शीर्षाभिमुख। तो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर। यानी ALE ये L है यहाँ पर बराबर हो गया CLB के। तो एक तो ये कोण बराबर हो गया। अब आप सोचिए कि दूसरा कोण कौन सा बराबर करे। ठीक है, तो इसके अंदर एक कोण एकांतर भी है EAL, यानी ये कोण EAL, कोण EAL बराबर। अब इसमें अगला कोण कौन सा बराबर है? देखिए BCL। बहुत ही आसान चीज है ये, आपको थोड़ी कठिन लगेगी क्योंकि आपको हो सकता है भाई एकांतर कोण न दिख रहे, लेकिन आप देखिए इसमें जेड की आकृति बन रही है यहाँ से ऐसे। तो एक तो यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे EAL, और एक यहाँ पर बन रही है तो इसको BCL ही लिखेंगे। और क्या लिखेंगे? तो ये हो गए एकांतर कोण। अब एकांतर कोण होने के कारण और एक कोण हो गया शीर्षाभिमुख, तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए? समरूप। कौन सी कसौटी से? AA समरूपता से। ठीक है, AA समरूपता से क्या हो गया कि त्रिभुज AEL समरूप है त्रिभुज CBL के। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप ध्यानपूर्वक कीजिए। अब जब समरूप हो गए, हमें पता है कि समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर। तो मैं आगे इधर कर रहा हूं, इस साइड में देखते रहिए आप। तो इन दोनों त्रिभुजों को देखिए आप, AEL और BCL।
एल को। तो इनमें क्या होगा कि संगत भुजाएं। अब आप कहोगे सर संगत भुजा कैसे, तो ई एल बटा बी एल, ये भुजा ले ली यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक, ये पूरी एक लाइन में लिख ली। अब ये किन के बराबर होगी, तो ए ई साफ साफ पता चल रहा है बटा बी सी। अब आपको ध्यानपूर्वक लिख लेना है, ई एल बटा बी एल, ये लाइन लेनी है पहले, ई एल बटा बी एल बराबर ए ई बटा बी सी। अब आप जानते हो कि ई एल बटा बी एल, इसको तो ऐसे कैसे रखो आप, ठीक है। ए ई को आप क्या लिख सकते हो, ए ई को मैंने यहां पर कुछ लिखा था, देखिए 2BC, ठीक है, और इसको मैं लिख देता हूं BC। अब BC से BC कट गया, अब आपका क्या बचा, ई एल बटा बी एल बराबर 2, और इसको थोड़ा सा और हल करें तो ई एल बराबर, ये बी एल इधर जाके गुणा में आ जाएगा 2BL। तो ये तो हमें सिद्ध करना था, ई एल बराबर 2BL, और यहाँ पर लिख देना है इति सिद्धम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आने लायक क्वेश्चन है, इस बार आने के पूरे चांस है। आप इसको ध्यानपूर्वक कीजिए। अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा है तो देखिए, पहले आपको ये दो त्रिभुज ले लेने हैं, BMC और ये EMD, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इन दोनों को आप समरूप सिद्ध कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि ये BC भुजा है ना, ये ED भुजा के बराबर आ जाएगी, केवल इतना ही फायदा है, ठीक है। यहाँ पर हम लेके आए थे सर्वांग समता से दोनों हो गई, तो इसको BC को ED के बराबर लेके आए थे। फिर आप AE को कैसे लिख सकते हो, AD प्लस D यानी BC प्लस BC 2BC, और AE को यहाँ पर हम 2BC लिखेंगे, इसलिए करना है। फिर आपको क्या करना है, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करते ही बाद में हो जाएगा आसानी से कि EL बटा BL बराबर AE बटा BC। अब AE को आप 2BC लिख दोगे, BC से BC कट जाएगा, 2 बचेगा, वो इधर जाके आपका उत्तर आ जाएगा।